हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। बिना किसी देर के इंसेनियल रेडिएंट मांगा को स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप लोग बोल रहे थे मैं इसे कंटिन्यू रखूं, तो ठीक है। वैसे भी इसके 40 चैप्टर्स हैं और मैंने 13 चैप्टर ऑलरेडी कर दिए हैं अपलोड, तो थोड़े से ही बचे हैं, तो कर लेते हैं हम। तो आई होप आपने इसके जो पहले के पार्ट्स हैं देख लिए होंगे, इससे स्टोरी कंटिन्यू रहेगी। तो हमने देखा था वहाँ पर जो हमारा औरती है ना, वो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार देता है, जो कि वहाँ की एम्प्रेस ने भेजे होते हैं, शायद उसे असैसिन करने के लिए भेजे हों। अभी हम देखते हैं जो फर्स्ट प्रिंस है ना, ल्यूमन होता है इसका नाम, वो होता है और यहाँ पर वो अपनी बुक को रीड कर रहा होता है। तभी ना उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई है। तभी फिर वो बोलता है कि औरतें क्या ये तुम हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि पहले तुम मुझे बता दिया करो, मैं लोगों को भेज दूंगा ताकि तुम्हें प्रॉपरली ग्रीट कर सके। तुम्हें इस तरह से नहीं आना चाहिए एक घोस्ट की तरह। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा पानी ड्रिप कर रहा होता है। यहाँ पर औरती उसके सामने आता है। यहाँ पर ना जो ल्यूमन है उसे देखता है और उसे बोलता है कि तुमने इस बार कितने लोगों को मारा है। और यहाँ पर ना वो उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैंने अपना ट्रैक लॉस्ट कर दिया था। फिर वो उसके पास आता है और उससे बोलता है कि अभी 3 मंथ भी नहीं हुए तब तक तुमने मास एक्सक्यूशन किया था और अभी फिर से तुम्हारे जो हाथ हैं वो ब्लड से रंगे हुए हैं, क्या तुम अपने माइंड से आउट हो गए हो? तभी औरतें उसे देखने लगता है। फिर ना ल्यूमन उससे बोलता है कि एम्प्रेस अविर्ता ने फिर से कुछ किया है। तो यहाँ पर ना हम देखते हैं वो उसे होली वाटर के साथ नहलाता है, मतलब उसके ब्लड को साफ़ करने की साफ़ करता है। यहाँ पर ना वो उसे बोलता है तुम्हें इस बार और भी ज़्यादा क्लेंजिंग वाटर की ज़रूरत है ताकि तुम अपने आप को प्योरीफाई कर सको। और हम देखते हैं वो वहाँ पर उसके ऊपर जो पानी है प्योर वाटर वो उसे फेंकता है ताकि वो ठीक हो सके। और यहाँ पर ना वो तो सोचता है कि क्या अभी चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी होगी या फिर नहीं होगी। अभी ल्यूमन की पावर भी मेरे ऊपर वर्क नहीं कर रही है, मेरे हाथों में इतना ज़्यादा ब्लड आ चुका है। और औरतें कुछ सोचने में लग जाता है। यहाँ पर वो फिर रेडिना को याद करता है, सोचता है रेडिना मैं ऐसा कैसे कर सकता, मैं उस ह्यूमन गर्ल को यहाँ इस सिचुएशन में लेकर आया गया हूँ। औरतें तुम एक फूल हो, वो ऐसा अपने आप को बोलता है। तभी ल्यूमन उससे बोलता है औरती तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम भूल गए तुम सन प्रिंस हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे लोगों की डेथ नहीं लेनी चाहिए जो कि डिज़र्व नहीं करते हैं। और फिर वो उसे बोलता है हम इस तरह से करोगे तो तुम्हारा जो एसेंस है वो फेड हो जाएगा। और उसे बोलता है तुम्हें अंडरवर्ल्ड में भी भेज दिया जा सकता है। और फिर वो उसे बोलता है एनीवे मैंने सुना है कि तुमने अपनी वर्जिलिटी लॉस कर दी है एक निम को। और उससे बोलता है कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, क्योंकि निम ना एक डाइटी वगैरह होती है, मतलब एक गॉड के जैसे होती है जो कि यहाँ पर होती है। तभी हम देखते हैं वो उसे बोलता है जब मुझे पहली बार इस न्यूज़ का पता चला था मुझे लगा तुमने हर मेजेस्टी के साथ अपने फोर्स ज्वाइन कर लिया। तो औरती हुई बैठा होता है, सोचता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। तभी ना जो ल्यूमन है उसे बोलता है कि तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अविर्त्य का प्रपोजल। अविर्त्य का मतलब है यहाँ पर एम्प्रेस का नाम होता है, उसे वो अविर्त्य बोलता है क्योंकि वो उसका सन नहीं है, वो उसकी पहली वाइफ का सन है। यहाँ पर ना ल्यूमन उसे बोलता है तुम्हें ना तुम्हारे नेक्स्ट मूव के बारे में सोचना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे सर्वाइव के बारे में सोचना चाहिए। तो औरतें उसे बोलता है वो मुझे सेव नहीं करेगा। इंस्टेड अगर मैंने उस फैमिली में शादी करी ना तो वो फैमिली सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर जो होती है एम्प्रेस उसके और ज़्यादा पावर गेन करने में हेल्प करेगी। और उसे बोलता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम यहाँ चाहते हो सच में कि कालव्यू सक्सीड करे थ्रोन को? कालव्यू उनका और ज़्यादा कोई दूसरा ब्रदर होता है, यहाँ पर ल्यूमन भी ब्रदर होता है। उन सभी के ना सिल्वर बाल होते हैं, मतलब हेयर होते हैं। यहाँ पर ना सिर्फ औरतें है जिसके ब्लैक हेयर होते हैं, जो कि ये बात की निशानी है कि उसकी जो मदर थी ना वो एक ह्यूमन गर्ल थी। यहाँ पर ना उसकी बात सुन के ल्यूमन चुप हो जाता है। फिर ना औरतें उठने से पहले उसे बोलते हैं अगर तुम चाहते हो कि कालव्यू असेंड करे थ्रोन को तो डियर ब्रदर यहाँ पर हमें वॉर में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसे बोलता है कि चाहे वॉर हो या फिर नहीं हो, इससे ना जो हमारा पैलेस है वो तो रुइन हो ही जाएगा, क्योंकि ना जो कालगी है ना वो शायद टायरेंट होगा और वो यहाँ पर उनके पैलेस में नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए वो नहीं चाहते कि वो उसे असेंड करे। तभी हम देखते हैं ल्यूमन उससे बोलता है कि
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन रूल करता है और इसके अलावा हम हमारे फ़ादर के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। उसके एक्शन चाहे कुछ भी हो, हम अगर उसके खिलाफ़ जाएँगे तो ये ट्रीज़न हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर ना उसे समझाता है कि तुम अपना वेस्ट टाइम मत करो, टाइम को वेस्ट मत करो मेरे ऊपर, तुम मुझे सपोर्ट मत करो। इसी के अलावा तुम खुद के ऊपर ध्यान दो, ठीक है ना? तभी औरतें उसे बोलता है ठीक है फिर मैं ग्लैडली ऐसा ही करूँगा और उसे बोलता है मैं रिवॉल्ट करूँगा हमारे फ़ादर के खिलाफ़। और यहाँ पर ना उसने तो तय कर लिया होता है। मतलब ये है कि वो ल्यूमन को महाराजा बनाना चाहता है और वहाँ पर उसका जो ब्रदर है कालव्यू वो खुद राजा बनना चाहता है जिसके साथ एम्प्रेस का सपोर्ट है। तो औरतें वो नहीं चाहता है इसीलिए शायद कोई इंटरनल मतलब जो उनके बीच में चल रही है लड़ाई वॉर वगैरह। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना हमारा रेडिना पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर निम उसके पास निको उसके पास आते हैं और उससे बोलते हैं लेडी रेटिना देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। तभी उसके साथ यहाँ पर ना वो भी होता है हमारा चुटकू सा और यहाँ पर ना वो उसे बोलता है मैं हर चीज़ लेकर आ गया हूँ जो कि मेगस ने लिस्ट बनाई थी तो अभी तुम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकती हो। यहाँ पर ना उसके पास बहुत ही ज़्यादा मतलब लोहे वगैरह की चीज़ें होती हैं मतलब कि यहाँ पर रेडिना उसे बोलते हैं कि क्या हर हिज हाइनेस ने मुझे परमिशन दे दी है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि तुम डांस नहीं कर सकती, तुम सिंग नहीं कर सकती हो तो एटलीस्ट तुम्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए जो तुम कर सकती हो, इसलिए तुम सिल्वर वर्क करना स्टार्ट कर दो। और फिर वो उसे बोलता है निको, तो निको से यस में आंसर बोलती है। फिर ना वो उसे बहुत सारी पोएम्स देता है और उसे बोलता है तुम ना इसे रीड करना जब ना रेडिना अपना काम करेगी। और फिर वो उसे बोलता है 15 दिनों के अंदर यहाँ पर ना तुम्हें प्रैक्टिस कर लेनी है अपने रूम के अंदर क्योंकि उसके बाद फेस्टिवल होने वाला है तो हमें निम की तरह रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर वो उसे बोलते हैं लेकिन मैं ह्यूमन हूँ, मैं ऐसे प्रिटेंड क्यों करूँ और मुझे ही ऐसे प्रिटेंड क्यों करना है। तो यहाँ प्रभु उसे बोलते हैं तुम्हें इसीलिए प्रिटेंड करना है क्योंकि ह्यूमन अलाउ नहीं है हेवनली पैलेस में रहने के लिए। और उसे बोलता है अगर किसी को पता चल गया कि तुम ह्यूमन हो तो हम तीनों ही लाइटनिंग से मर जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर ना बिजलियाँ गिरेंगी हमें और हम मर जाएंगे। तो जो रेडिना है वो सोचती है ये तो और भी ज़्यादा सीरियस है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा। फिर वो उसे बोलते हैं इसके अगर ऐसा हुआ तो बाद में क्या होगा। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलता है अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम्हें समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर रेडिना उसे बोलती है व्हाट हैपन अगर मैं सभी लोगों को फूल बना दूंगी कि मैं एक निम हूँ। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि हिज हाइनेस एक दूसरी वुमन को मैरिज कर लेंगे एक परफेक्ट फैमिली से और उसके बाद तुम फ्री हो जाओगी। और यहाँ पर वो सोचता है कि मैं इसे नहीं बता सकता कि जब इसका काम निकल जाएगा तो इसे डेथ में बर्न कर दिया जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगी। तभी ना रेडिना उसके हाथ को पकड़ती है और उसे बोलती है कि क्या तुम सच में मुझे सच बोल रहे हो। वो उसे बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है और वो उसे बोलते हैं कि क्या सच में मैं फ्री हो जाऊंगी। तो यहाँ पर ना वो उसका हाथ छुड़ाता है और उसे बोलता है कि हाँ तुम सच में फ्री हो जाओगी। और उसे बोलते हैं उस टाइम पे जो हिज हाइनेस है उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर रेडिना खुश होकर उसे बोलते हैं तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि मैं फ्री हो जाऊंगी। और उसे बोलता है ठीक है मैं अभी हार्ड वर्क करूंगी ताकि मैं इस जगह से बाहर निकल जाऊं जल्दी से जल्दी। तभी हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है यहाँ 10 दिन के बाद ना टेस्का पैलेस में, मतलब यहाँ ओटी के पैलेस में हमारी रेडिना होती है वो अपना काम कर रही होती है, सिल्वर वर्क कर रही होती है। यहाँ पर ना निको के आइज़ में डार्क सर्कल्स होते हैं और उससे बोलते हैं कि क्या तुमने मेमोराइज कर लिया है जो भी पोइम्स थी। तो रेडिना उसे बोलते हैं कि हाँ मैंने एटलीस्ट 20 करोड़ जो पोइम हैं उसके राइट कर लिए हैं, याद कर लिए हैं। तो निको से बोलती है अगर ऐसा है तो क्या तुम रिसाइट कर सकते हो जो भी तुमने मेमोराइज़ किया है। तो वो उसे मतलब सुनाने लगती है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी पोइम होती है जिसका मतलब कुछ लाइनें ऐसी होती हैं कि मेरा दिल हमेशा फ्लटर करना स्टार्ट कर देता है जब भी मैं तुम्हारी स्माइल को देखती हूँ। और यहाँ पर ना हम देखते हैं जैसे ही वो गाना स्टार्ट करती है उसके बाद निको को कुछ हो जाता है और वो अपने पानी के रूप में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसका मतलब ये है कि औरतें यहाँ पर आ गया है क्योंकि औरतें जब भी आता है हमारी निको ना ऐसे ही डर जाती है और डर के यहाँ से चली जाती है। तभी रेडिना वहाँ पोइम को गाने लगती है और वो पोइम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, एक प्यार के रूप में होती है। तभी ना जैसे ही वो थोड़ी देर गा के रुकती है ना तभी हम देखते हैं औरतें दूसरी जो पोइम का हिस्सा है वो गाना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही वो गाता है तो यहाँ पर रेडिना उसे देखने लगती है और ब्लश करने लगती है। और यहाँ पर ना औरतें भी उसे देख के खुश होता है और यहाँ पर पोएम को गाने लगता है। इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो
फिनिश हो जाता है एंड दैट्स इट। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही लेकर आऊँगी मैं, ऐसे जल्दी जल्दी से फिनिश कर दूँगी एंड दैट्स इट, बाय बाय।